नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। यूपी में बढ़ती जनसंख्या का दबाव अगर किसी शहर पर है तो वो है बड़े शहरों में शामिल लखनऊ। जनसंख्या के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यूपी के लोगों को अब बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, यूपी में एससीआर बनाने का योगी सरकार का प्रस्ताव विधानसभा में पास हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। इसके तहत राजधानी लखनऊ के पास के जिलों को एससीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 जिलों को राज्य राजधानी के साथ मिलाया जाएगा। उचित विकास होने और राजधानी लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं मिलने के आसार हैं। इसके अलावा सरकार ने नजूल संपत्ति को लेकर विधानसभा में विधेयक पेश कर उसे भी पास कराया है। आइए जानते हैं क्या है स्टेट कैपिटल रीजन या एससीआर। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर इसका गठन किया जाएगा। इससे लखनऊ और पड़ोसी जिलों उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर एससीआर का गठन होगा। इन जिलों का तेजी से विकास हो सकेगा। यहाँ के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने क्षेत्र के लिए कॉर्पोरेशन, स्थानीय निकाय और कई सरकारी डिपार्टमेंट के सहयोग से योजना तैयार की जाएगी। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में कई परियोजनाओं, जन सुविधाओं को क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार विकसित किया जाएगा। आवास, यातायात, उद्योग, रोजगार के अवसर भी इससे बढ़ जाएंगे। यातायात के सुलभ साधन लखनऊ से उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी तक सिटी बस और मेट्रो रेल सेवा संचालित की जाएगी, जिससे लाखों नागरिक इसका लाभ उठा पाएंगे। इन शहरों में जल आपूर्ति व्यवस्था, नक्शा पास करने की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और ऐसे ही अनेक इंतजाम पर काम होंगे। स्टेट कैपिटल रीजन के लिए आपत्ति और सुझाव का निस्तारण पहले ही कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ सहित उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल करने को लेकर आवास विभाग ने यह फैसला लिया था। इस संबंध में यूपी सरकार ने आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। आवास विभाग और आवास बंधु की वेबसाइट पर स्टेट कैपिटल रीजन का ड्राफ्ट डाल दिया गया था। अब जानते हैं विधेयक के सबसे प्रमुख प्रावधान क्या है। स्टेट कैपिटल रीजन या अन्य रीजन्स के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग के सदस्य होंगे। इसके अलावा कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। इसके गठन के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्यय भार प्रस्तावित नहीं है। इसके तहत सभी 6 जिलों के 27,860 वर्ग मीटर एरिया को समेटकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इससे इन सभी जिलों में तेजी से विकास किया जा सकेगा और यहाँ रहने वाले लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी में नजूल संपत्ति को लेकर विधानसभा में विधेयक पेश कर उसे भी पास कराया। इस बिल के पास होने के बाद यूपी में नजूल भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा। नजूल भूमि को लेकर सरकार ने अध्यादेश पास किया था। सदन में बिल पेश कर इसे पास कराया गया है। इस बिल के तहत सरकार ने नजूल भूमि को संरक्षित करते हुए इन भूमि को निजी व्यक्तियों, संस्थाओं के पक्ष में घोषित करने की बजाय इसका उपयोग केवल सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए किए जाने का निश्चय किया है। दोनों ही विधेयक को विधानसभा में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। बता दें, एससीआर को लेकर पिछले 1 साल से चर्चा चल रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एससीआर के विकास, नक्शा मंजूरी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।